मित्रों, वह कौन सी स्त्री होती है जो कभी भी मां नहीं बन सकती है? मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे हुए थे। तभी वहां पार्वती माता आती हैं तो कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती जो कभी मां नहीं बन सकती हैं? और भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें इस एक के माध्यम से सुना रहा हूं। एक छोटे से गांव की है जहां सुभाष और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। सुभाष एक मेहनती किसान था और सीमा घर की देखभाल करती थी। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनके कोई संतान नहीं हुई थी। दोनों ने हर उपाय आजमाए, डॉक्टरों से लेकर आयुर्वेद तक, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। गांव के लोग भी तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता शायद भगवान ने इनकी किस्मत में संतान नहीं लिखी है। कोई सीमा को दोषी ठहराता तो कोई उनके पूर्वजों के कर्मों को जिम्मेदार बताता। सीमा इन सब बातों से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन सुभाष हमेशा उसे दिलासा देता और कहता, संतान हो या न हो, तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने कहा कि वह लोगों की समस्याएं सुनता है और उन्हें समाधान बताता है। सुभाष और सीमा ने भी साधु से मिलने का निश्चय किया। जब वे साधु के पास पहुंचे तो सुभाष ने अपनी समस्या बताई। साधु ने गहरी नजरों से सीमा को देखा और कहा, संतान का न होना हमेशा शारीरिक कारणों से नहीं होता। कभी कभी यह किसी पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन इसका समाधान संभव है। साधु ने उन्हें एक विशेष पूजा करने का निर्देश दिया और कहा कि यह पूजा किसी पवित्र स्थान पर करनी होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें किसी जरूरतमंद की मदद करनी होगी, क्योंकि निस्वार्थ सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। सुभाष और सीमा ने साधु की बात मानी। उन्होंने पूजा की और गांव के एक अनाथ बच्चे को अपनाने का फैसला किया। यह निर्णय न केवल उनके जीवन में खुशी लेकर आया, बल्कि गांव वालों की सोच भी बदल दी। अब लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखने लगे। कुछ महीनों बाद एक चमत्कार हुआ। सीमा गर्भवती हो गई। सीमा के गर्भवती होने की खबर ने सुभाष और सीमा के जीवन में एक नई रोशनी ला दी। पूरे गांव में यह बात तेजी से फैल गई और लोग इसे चमत्कार मानने लगे। सीमा और सुभाष ने अपने गोद लिए हुए बेटे राजू का ख्याल पहले से भी ज्यादा रखने लगे। उनके लिए अब राजू केवल एक दया का कार्य नहीं था, बल्कि परिवार का हिस्सा बन गया था। सीमा की गर्भावस्था के दौरान सुभाष ने यह सुनिश्चित किया कि सीमा को हर सुविधा मिले। राजू भी अपनी मां की खूब सेवा करता। वह हमेशा सीमा के पास रहता और कहता, मां, जब मेरा छोटा भाई या बहन आएगा तो मैं उसका बड़ा भाई बनकर उसकी रक्षा करूंगा। समय बीतता गया और आखिरकार वह दिन आ गया जब सीमा ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने सुभाष और सीमा को बधाई दी और कहा, आपकी भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल है कि आज आपके घर यह खुशी आई है। अब सुभाष और सीमा के पास 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम आशा रखा, क्योंकि वह उनके जीवन में उम्मीद और खुशियों की नई किरण बनकर आई थी। हालांकि सीमा और सुभाष ने अपने दोनों बच्चों के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने कभी यह नहीं महसूस होने दिया कि राजू गोद लिया हुआ है। राजू भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वह उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता और हर समय उसके साथ खेलता। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और कई परिवारों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। सुभाष और सीमा ने अपनी बेटी और बेटे के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अपने घर में कई लोगों को शरण दी और उनकी सेवा की। उनके इस काम ने गांव वालों के दिलों में उनके लिए और भी इज्जत बढ़ा दी। कुछ सालों बाद राजू बड़ा हो गया और उसने खेती में सुभाष का हाथ बंटाना शुरू कर दिया। आशा पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा। सुभाष और सीमा ने अपने बच्चों को यह सिखाया कि निस्वार्थ सेवा और परोपकार से बड़ा कुछ नहीं होता। आखिरकार आशा डॉक्टर बन गई और गांव में ही एक क्लिनिक खोलकर लोगों की सेवा करने लगी। राजू ने खेती को आधुनिक तकनीकों से और बेहतर बना दिया, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। सुभाष और सीमा अपने बच्चों को देख गर्व महसूस करते थे। उन्होंने समझ लिया था कि निस्वार्थ सेवा और धैर्य से जीवन में सब कुछ संभव है। उनकी कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई और लोग हमेशा यह कहते,
यह परिवार भगवान का आशीर्वाद है, जिसने अपने कर्मों से चमत्कार किया। मित्रों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में एक प्यारा सा राधे राधे कमेंट कर दीजिए।